नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आज की रिपोर्ट वो खबर बताने के लिए है जो भारत का टीवी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की गुलामी में इस खबर को दिखाने के लिए सख्त मनाही होगी। लेकिन हमारा फर्ज है आपको दिखाना, और आपको जानना भी चाहिए, और खासतौर पर ये रिपोर्ट हिंदुओं को देखनी चाहिए। दोस्तों, इंसानियत और भाईचारे की मिसाल के तौर पर पिछले कई दिनों से हम दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक की तारीफ करते आ रहे हैं। पूरे देश और दुनिया तक में उनकी बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत दिखाई, जिसका इनाम पूरा देश उनको सलाम पेश करके दे रहा है। अब आपको मोहम्मद इमरान के बारे में भी जानना चाहिए और इनकी इंसानियत पर भी सलाम पेश करना चाहिए। एक तरफ जहां भाजपा की सियासत और टीवी मीडिया ने मिलकर हिंदुओं के सामने मुस्लिमों को दुश्मन की तरह साबित कर दिया, वहीं पंजाब के मोहाली से आई ये खबर साबित कर रही है कि मुसलमान आज़ादी के वक्त भी और आज़ादी के बाद भी अपनी ज़मीन और अपने लोगों के लिए बिना मजहब देखकर खड़े रहा है। दोस्तों, चले अब आपको बताते हैं मोहम्मद इमरान कौन है आखिर, और क्यों टीवी मीडिया इनके बारे में आपसे छुपा रहा है। इस वक्त आपके सामने जिनकी तस्वीर है उनका नाम है मोहम्मद इमरान उर्फ हैप्पी। पंजाब के मोहाली के रहने वाले हैं, 37 साल के हैं और पेशे से रियल एस्टेट के कारोबारी हैं और एक आम पारिवारिक इंसान है। लेकिन आज पंजाब मोहाली के सारे हिंदू इनको सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। दरअसल दोस्तों, पंजाब के मोहाली से सटे झामपुर इलाके में मंदिर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इलाके में 60% हिंदू है, 60% दोस्तों, लेकिन एक भी मंदिर नहीं था, जिसको लेकर गांव के पंडित परेशान थे और उन्होंने मोहम्मद इमरान से बात की। आप यकीन जानिए दोस्तों, मोहम्मद इमरान ने एक बार भी बिना सोचे इस गांव में अपनी 325 गज की जमीन हिंदू समाज के लोगों को तोहफे में पेश कर दी। इस जमीन की कीमत 80 लाख रुपए है। जी दोस्तों, 80 लाख रुपए की जमीन एक बार भी बिना सोचे मोहम्मद इमरान ने गांव के पंडितों को दे दी और उनके नाम पर बकायदा रजिस्ट्री तक करवाई है, सिर्फ मुंह से जमीन नहीं दी है। और यहाँ सबसे खास बात तो ये है दोस्तों, ये मंदिर को बनाने में जो खर्च आने वाला है वो भी मोहम्मद इमरान ही उठाने वाले हैं। उन्होंने मंदिर को बनाने का काम तक शुरू करवा दिया है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, शाही इमाम ने रजिस्ट्री के पेपर मंदिर कमेटी को सौंप भी दिए हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने भी है। और दोस्तों, उस जमीन पर हवन और यज्ञ भी हो चुका है और मंदिर के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस जमीन पर कहा जा रहा है कि हनुमान जी और सनातन मंदिर बनाया जाएगा। और अब आपको यहाँ मंदिर कमेटी के सदस्य पंडित राजाराम को जरूर सुनना चाहिए। मंदिर कमेटी के पंडित राजाराम कहते हैं कि सच्ची बात कहूं तो इतनी जगह कोई नहीं देता। लोग सड़क पर कोई भिखारी मिल जाए तो उसे 5 रुपए भी नहीं देते, उसे भी कह देते हैं कि तेरे हाथ पैर नहीं है क्या। अकेले इमरान उर्फ हैप्पी मलिक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई से हमें जगह दी है मंदिर के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कमाई में बरकत हो और वो लगातार तरक्की करे। तो ये कहना है वहाँ के पंडित राजा राम का मोहम्मद इमरान के लिए। अब सोचे दोस्तों, एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें हैं जहां भाजपा की फैलाई हिंदू मुस्लिम की सियासत ने पैसा भी हिंदू मुसलमान बना रखा है और जमीन भी। हम पिछले दिनों कई बार सुन चुके हैं, जहां जम्मू में मुसलमानों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिले इसलिए कॉलेज तक बंद करवा दिया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुओं के पैसों से कॉलेज चलता है तो हिंदुओं का एडमिशन होना चाहिए। एक तरफ ये तस्वीर भी हम देखते हैं जहां मेरठ में अगर कोई मुसलमान कानूनी तरीके से किसी हिंदू कॉलोनी में घर ले लेता है तो उसको वहां से निकालने के लिए पूरी हिंदू कॉलोनी खड़ी हो जाती है। मतलब जमीन को भी हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम ये भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि मुस्लिम की इबादत और आस्था को लेकर भी उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। हिंदूवादी संगठन और उनके बहकावे में आने वाले हिंदू मुस्लिमों को नमाज तक पढ़ने की जमीन नहीं देना चाहते। उन्हें सड़क तो छोड़ दे, मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने देना नहीं चाहते। उनके निजी घर में भी उनको नमाज पढ़ने से आपत्ति होती है। मुस्लिमों की आस्था से जुड़े मजार और मस्जिद पर भी हमला किया जाता है। और तभी मोहम्मद इमरान जैसा आदमी भी है जो इन सारे बातों को दरकिनार कर अपने गांव के हिंदू भाइयों के लिए खड़े हैं। बिना सोचे समझे उन्होंने तोहफे में 80 लाख की जमीन हिंदुओं को दे दी। और ना सिर्फ जमीन बल्कि उस जमीन पर
मंदिर को बनाने का काम भी मोहम्मद इमरान ही कर रहे हैं, सारा खर्चा भी वही उठा रहे हैं। अब यहाँ मोहम्मद इमरान को भी आपको सुनना चाहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इमरान ने कहा, जब मैंने एक मस्जिद बनवाई थी तो मैंने सोचा कि लोगों में ये संदेश ना जाए कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मस्जिद बनवाई। फिर मैंने चर्च बनवाई और अब मंदिर बनाएंगे। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ 60% आबादी हिंदू है। मोहम्मद इमरान आगे कहते हैं कि पिछले साल उन्होंने मस्जिद के लिए जगह दी थी, जिसके बाद उन्हें लगा कि उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे में उन्होंने ये कदम उठाया। मोहम्मद इमरान ने आगे ये भी कहा कि बचपन से उनकी एक सोच रही है कि जिन चीज़ों के लिए लोगों को परेशान किया जाता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आगे आते रहेंगे। उनका मकसद एक अस्पताल खोलने का भी है ताकि गरीब लोगों को इलाज मिल सके। वहीं मस्जिद की रजिस्ट्री सौंपने वाले शाही इमाम ने भी कहा कि पंजाब की धरती से मिठास का संदेश पूरे भारत के लिए अमृत है, ये एकता की मिसाल है। बहरहाल अब तस्वीरें आपके सामने हैं और मंदिर के बनने का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस खबर से एक बात ज़रूर समझिएगा दोस्तों कि हिंदू मुसलमान की नफरत भरी सियासत को आपको हराना होगा, ताकि ये जो तस्वीर आप पंजाब के मोहाली से देख रहे हैं वो देश के कोने कोने से आए। कोई हिंदू मुस्लिम को बचाए तो कोई मुस्लिम हिंदू के लिए खड़ा हो जाए। हम जानते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हो, जिस देश के मुख्यमंत्री कहते हो कि मुसलमानों को परेशान करो, जिस देश का मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाता हो, वहाँ ऐसी खबरें दबाकर आप लोगों को गुमराह किया जाता है। लेकिन बतौर एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि आप लोगों तक ये तस्वीर पहुँचे और आप समझ सके कि असल में कौन आपके काम आएगा। ये नेता जो आपको भड़काने का काम करते हैं दिन रात, या फिर वो लोग जो आपके आसपास आप ही के लिए मौजूद है। और देखिए दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि नफरत कभी अचानक पैदा नहीं होती, उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके सींचा जाता है, शब्दों से, सुर्खियों से और चुप्पी से। सवाल ये भी है दोस्तों कि ऐसी खबरें आपको प्राइम टाइम में क्यों नहीं नजर आती? क्या इसलिए कि एकता की कहानी टीआरपी नहीं देती, या इसलिए कि सौहार्द की खबरें एजेंडा खराब कर देती है? हिंदू मुस्लिम का जहर तब ताकत पकड़ता है दोस्तों जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस देश की मिट्टी ने हमें साथ जीना सिखाया है, साथ लड़ना नहीं। अगर नफरत फैलाना आसान है तो मोहब्बत दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर बांटना एक सियासत है तो जोड़ना भी एक इरादा है। फैसला हमें करना है, हम हेडलाइन की आग बनेंगे या इंसानियत की आवाज़। और दोस्तों, मोहाली की ये ज़मीन सिर्फ 325 गज की ज़मीन नहीं है, ये भरोसे की एक नींव भी है जो ये याद दिलाती है कि इस देश की असली ताकत नफरत नहीं बल्कि इंसानियत है। अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।